अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अकबर यज़दानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल रात मोदी साहब ने एक तकरीर की, बड़ी मुफस्सल किस्म की तकरीर थी और उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स किए और मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं और मैं आज ये पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और ज़रा मोदी साहब की तकरीर का अक्स यानी जूस, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और उनका असल मकसद है क्या। तकरीर उन्होंने औरतों, बच्चों, बहनों, बेटियों, माँओं से शुरू की कि किस तरह से दहशतगर्दों ने उनकी मांग का सिंदूर उजाड़ा, छोटे छोटे बच्चों के सामने धर्म यानी मज़हब के नाम पे पूछ पूछ के लोगों को मारा। पहली बात तो ये है कि हर पाकिस्तानी हर फ़र्द पाकिस्तानी सख्त तरीन टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम इसका ख़ुद निशाना बन चुके हैं। टेररिज्म दुनिया कहीं भी हो, हम उसके सख्त ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो बरतानिया में हो, चाहे वो कहीं भी हो, जिनके उन्होंने हवाले भी दिए मोदी साहब ने, हम उसके सख्त ख़िलाफ़ हैं। ये हमारी रिवायात, हमारी इक़दार उसके ख़िलाफ़ तो है ही है, ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। हम मुसलमान इस बात पे यकीन ही नहीं रखते टेररिज्म जैसी चीज़ के ऊपर। हमारा तो मज़हब कहता है कि तुमने एक इंसान को बचाया, तुमने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। ये नहीं कहा कि एक इंसान मुसलमान को बचाया, एक इंसान को बचाया। तो अगर हमने एक इंसान की मौत के ज़िम्मेदार हुए तो हम इंसानियत की मौत के ज़िम्मेदार, किसी मुसलमान नहीं, इंसानियत के। तो पहली बात तो ये कि ये जो सारी कहानी है, ये 22 अप्रैल वाली, जो माँओं बेटियों के सिंदूर उजाड़ने की बात करें, तो मोदी साहब कश्मीर में तो ये खून की होली कई दहाइयों से आप लोग खेल रहे हैं। आप लोगों ने कितनी माँओं बहनों बेटियों के साथ सिंदूर तो दूर की बात है, आपने उनकी इज़्ज़तें तार तार की, कैसे कैसे मज़ालिम किए हैं। आज आप उनके बारे में हमें बता रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि उनके ज़ख्मों का मदावा करें, और आप हमें बता रहे हैं कि आप उनकी मांग की सिंदूर देख के आपको तकलीफ़ हो रही है। हमें भी हो रही है तकलीफ़। वो आपकी जो माएँ बेटियां बहनें हैं ना, वो हमारी भी माएँ बेटियां बहनें हैं। हम उनको अपने से अलग नहीं समझते, हम इंसानियत का दर्स समझते हैं, हम किसी मज़हब का दर्स नहीं समझते। मगर अफसोस की बात यह है कि आप इस कार्ड को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने लोगों को मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि जी 22 अप्रैल को जॉल्ट हो गया, झंझोड़ के रख दिया इंडिया को। बिल्कुल झंझोड़ा होगा इंडिया को, हमें भी झंझोड़ दिया 22 अप्रैल ने, हम भी किसी की मौत। आप तो माँओं बेटियों बहनों की बात करें, हम किसी मर्द, चाहे वो किसी भी ज़ात का हो, किसी भी मज़हब का हो, अगर वो कहीं भी मरता है, मर्द बच्चा, हमें उसकी भी तकलीफ़ होती है, हमें हर एक की तकलीफ़ है। तो हम खुश नहीं होते, मगर बग़ैर किसी सबूत के चंद ही लम्हों में आपने फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरना शुरू कर दिया, जैसे कि आप मुंतज़िर थे। मैं उस लेवल तक नहीं जाऊंगा कि ये फॉल्स फ्लैग था, हो सकता है हो, मगर आप मुंतज़र थे कि बस कुछ हो और हम पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ें। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं, उसके बाद मोदी साहब फरमाते हैं कि पूरे हिंदुस्तान भर में एंटी टेरर एक फरवर था और जिसके बाद वो मजबूर हो गए कि 6 और 7 मई की रात को आपने हमला कर दिया और आपने टेरर कैंप और टेररिस्ट को मार डाला। मोदी साहब, पहली बात तो ये है कि 6 और 7 की रात को जब आपने हमला किया ना, तो पहली बात तो ये है कि हमारे लोगों ने आपको आने नहीं दिया और आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला। जैसे पुलवामा में मिला था, अब इस मामले में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला। वो आप उसके लिए तैयार नहीं थे। आप समझ रहे थे कि हम इंटरनली डिवाइडेड हैं, पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं, मुल्क को पता नहीं क्या मसला है, इक़्तिसादी तौर पर हम क्रिपल हुए हैं, तो आप दंदनाते फिरेंगे और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह कि जिन लोगों को आप कह रहे हैं ना, टेरर कैंप्स को आपने डिस्ट्रॉय किया, आपने मस्जिदों और घरों को डिस्ट्रॉय किया, आपने छोटे छोटे बच्चों को मारा है, उन बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं, उनको आपने मारा है। आपने कोई टेररिस्ट नहीं मारे, क्योंकि टेररिस्ट होते तो आप मारते। आप ज़बरदस्ती हर आदमी जो मज़हब का नाम ले वो टेररिस्ट आप उसको समझते हैं। ये अजीब व गरीब मंतक है कि मस्जिदों पे हमला कर दो। हमने तो कभी किसी मंदिर के ऊपर अटैक नहीं किया, मगर आपको मस्जिदों को टारगेट करते हुए थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया और उसको आप बहादुरी से बता भी रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया आपका। अगली जो बात की उन्होंने कि पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया बट हम पे अटैक कर दिया। मोदी साहब, आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी लॉजिक के, और आप चाह रहे हैं कि हम बैठे रहें और आप पे हमला करें और हम इंतज़ार करें कि आप हम पे अटैक करेंगे और हम उसको सहें। ये हो नहीं सकता। मोदी साहब कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने वी आर अ नेशन ऑफ मोर देन 25 करोड़ पीपल एंड वी ब्रीथ। एक सांस लेते हैं, एक दिल से धड़कते हैं।
हम किस तरीके से आपके इस आतंक को, आपके इस अटैक को, आपका क्या ख्याल है, व्हाट वाज आवर रिएक्शन गोना बी? हाँ, आप ज़रूर दिखाते सबूत, आप सब कुछ करते और फिर हम लोग अपने आप से सवाल करते कि ऐसा कैसे हुआ। मगर जब ऐसा हुआ ही नहीं और ऐसा कोई सबूत था ही नहीं, तो उसका क्या जवाब आप हमसे मांग रहे थे? साथ नहीं दिया आपने, तो लम्हा इंतज़ार नहीं किया हम पे इल्ज़ाम लगाने पे, और आप कह रहे हैं कि हमने साथ नहीं दिया। हमने तो साथ दिया, हमने कहा इंटरनेशनल बुला लें थर्ड पार्टीज़ और हम आपके साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं और निकाल लें सबूत, और अगर हमारे खिलाफ कुर्रा निकले तो हम मानने को तैयार हैं। आपने तो वो भी नहीं माना, आपने तो एक तरफा फैसला कर लिया और उसकी वजूहात भी सबको पता है और मैं आगे भी डिस्कस कर लूँगा। फिर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के एयरफोर्स बेसिस को आपने डैमेज कर दिया, 3 दिन में इतना डिस्ट्रॉय किया कि हम भागते हुए दुनिया भर में गए मदद मांगने के लिए। मोदी साहब, आप अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आपके लोग बैठ के अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप दुनिया भर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज के दौर में दुनिया बता नहीं रही है आपको ये सारी बातें, इसलिए कि उनके आपके शायद कोई इंटरेस्ट आपके साथ इन्वॉल्व हैं, इसलिए अपना मुंह नहीं खोल रहे, बट दुनिया आपके साथ खड़ी नहीं रही। आपने पूरी कोशिश की दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाए, कोई नहीं खड़ा हुआ। लोगों ने आखिर तक आपसे पूछते रहे कि कौन से सबूत हैं जिनकी बुनियाद पे आप ये सारा कर रहे हैं। आप किसी को कोई सबूत प्रोवाइड कर नहीं सके और आप हम पे इल्ज़ाम धर रहे हैं और हमारे बारे में कह रहे हैं कि दुनिया जो है ना, हम भागते फिरे दुनिया में। हम तो ये भागते फिर रहे थे कि आप हम पे फजूल के इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हमने कहा कि इनके अंदर कोई सेंस ड्राइव करो, मगर आपकी समझ में नहीं आई। फिर आपने कहा कि 10 मई को डीजीएमओ ने उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि जी सीज़ फायर कर लेते हैं। सर, अव्वल तो एक आपने अटैक किया, उसका आपको सिला मिला, 5 तैयारे आपने गिरा दिए, और वो तैयारे गिराए आपने जो प्राइड ऑफ, सिर्फ आपकी प्राइड नहीं थे, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की प्राइड थे, उनको आपने गिरवा कर उनका जो कि हजीमत आपकी तो हुई, उनकी भी हजीमत हो गई। दूसरी बात ये कि डीजीएमओ ने कोई सीज़ फायर के लिए अगर आपको फ़ोन किया था और राब्ता किया था, मैं मानता हूँ कि हमें अमन का रास्ता नहीं, मगर मुझे नहीं लगता कि किसी डीजीएमओ ने आपके किसी डीजीएमओ को फ़ोन करके सीज़ फायर की बात की होगी। उन्होंने कहा होगा कि आपने कर लिया, हमने रिटर्न के अंदर अपने बच्चों का, अपने मासूम लोगों का बदला लिया और हमने कहा इस बात को यहाँ ख़त्म कर दें, इसको ना बढ़ाएं, ये कहा होगा। उसके बाद आप कहते हैं कि हमने पूरे टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए थे और उसके बाद हमने व्हेन पाकिस्तान अश्योर्ड देन वी डिस्कस, है ना, हमने आपको अश्योरेंस दी, उसके आपने कहा कि हाँ अब हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। टेररिस्ट कैंप का तो बता दिया मैंने, मस्जिदों पे घरों पे हमले करके आप खुश हो गए। यस, हर वॉर के अंदर अगर छोटी मोटी कैजुअलिटी होती है, ज़रूर कोई बेस हुआ होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए पाकिस्तान दुनिया भर के पाँव पड़ता रहे। और ये तो अमेरिकन ने खुद कह दिया कि जी दोनों, आप बल्कि दौड़ते हुए गए अमेरिकनों के पास उनसे सीज़ फायर का मुतालबा करने के लिए। अच्छा जी, पाकिस्तान इसलिए आप कह रहे हैं कि हमने सिर्फ पॉज किया, अभी वक्ती तौर पर रुकावट डाली है और हम देखेंगे कि कहाँ जाती है। आपका ख्याल है पाकिस्तान सो रहा होगा इस दौरान? आप हमें अच्छी तरह से, आई एम श्योर कि हमें पता है कि आप रीआर्म करने के लिए रीग्रुप कर रहे होंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, आप इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपकी अब तो पॉलिटिकल मामले से भी आगे निकल गया। आपने जिस बंद गली में ला के हिंदुस्तान के शहरियों को खड़ा कर दिया है, अफसोस के साथ, क्यों खड़ा किया आपने? ज़रूरत नहीं थी। आप उन बेचारों की बलि चढ़ाने के लिए आपने इतना कुछ कर दिया सिर्फ अपने इख्तिदार की खातिर, जस्ट बिकॉज यू वांट टू विन इलेक्शंस एंड यू वांट टू रिमेन अ प्राइम मिनिस्टर। मोदी साहब, आज जो बच्चा पैदा हुआ है ना, वो भी बुढ़ापे तक पहुंच के इंतकाल कर जाएगा, तो ये इख्तिदार हमेशा रहने नहीं वाला। और ये जो प्रचार आप कह रहे हैं ना, आप ये लिटरली, मैं इंडियन से भी कहूँगा, आप अपने खुद की ट्रांसफॉर्मेशन देख लें इन द लास्ट 2 जनरेशन्स किस तरह हुई है। यू थिंक आफ्टर अनदर 2 जनरेशन्स ये सारे मामले आपको बॉदर करेंगे? ये हिंदुत्व के मामले, ये एंटी पाकिस्तान, ये कब तक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के ऊपर आप लोगों को लड़वाएंगे, अपने लोगों को भड़काएंगे और उनसे वोट ऐंठते रहेंगे? फिर आप कहते हैं कि ये नया नॉर्मल है आपके नज़दीक एंड अगेंस्ट टेरर। तो मोदी साहब, अगर आपका ये नया नॉर्मल है और हम इसको मान लें, तो फिर हमारा भी ये नया नॉर्मल है। फिर आप भी जब जाफराबाद में ये सारे वाक़यात होंगे, ये सब कुछ होगा, तो हम भी मुकम्मल हक़ रखते हैं अपने
टेरर टारगेट्स के ऊपर अटैक करने का जो पाकिस्तान पे पिछले कई दहाइयों से दहशतगर्दी हो रही है और हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ हमने दे दी, लाखों की कुर्बानियाँ दे दी, फिर हमारा भी हक है। पर आपका ये नॉर्मल है तो फिर हमारा भी नॉर्मल यही है। सो उसके बाद कहते हैं नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल आप कबूल नहीं करेंगे। मोदी साहब, पहला न्यूक्लियर धमाका किया किसने? सन 74 में। उसके बाद दूसरा न्यूक्लियर धमाका आपने किया जिसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने धमाके किए। हम तो नहीं करना चाह रहे थे, हम तो खामोशी से बैठे हुए थे। आपने फोर्स किया हमारा हैंड। आप जानते थे कि हिंदुस्तान जब न्यूक्लियर धमाके करेगा तो पाकिस्तान को मजबूरन अपने दिफा में यह काम करना पड़ेगा। तो हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स अपनी डिफेंस में की थी, अपने एक डेटरेंस के तौर पे। हमारे कोई अज़ाइम नहीं थे इंपीरियल या कोई हेगमेनियल अज़ाइम नहीं थे। फिर आप कहते हैं कि जी हम पेट्रन ऑफ टेररिज्म हैं, और क्योंकि जो लोग मरे उनकी नमाज जनाजा यानी फ्यूनरल प्रेयर्स पढ़ाई बच्चों की, उन बेचारे मासूम लोगों की जिनके घरों पे आपने मिसाइल दागे, जिनको आपने मारा, उनकी नमाज जनाजा हमारा बस चलता तो हर मुल्क का एक फ़र्द, हर बच्चा जाके पढ़ता नमाज जनाजा। आप उसको टेररिज्म कह रहे हैं? अफसोस की बात है। फिर आप कहते हैं मेड इन इंडिया वेपन्स ने 21वीं सदी के वॉरफेयर का रुख बदल दिया। मोदी साहब, S-400, राफेल, ये सारे जहाज़ इनसे लिया उनसे लिया, ये सारा काम कर रहे हैं आप कह रहे हैं इंडिजिनस वॉरफेयर। अच्छा, क्या साबित कर लिया? S-400 डिस्ट्रॉय करा दिया, राफेल गिरा दिया, अल्लाह जाने वो आपके ब्रह्मोस मिसाइल थे उनका बेस उड़ गया। देखिए मोदी साहब, बात यह है कि कोई भी मुल्क इस दुनिया का और कोई भी कौम इस दुनिया की घुटने नहीं टेकती। छोटे से छोटे मुल्क, छोटी से छोटी अक़वाम, कम से कम तादाद में वो भी लड़ती हैं ऑपरेशन के ख़िलाफ़। आपने जिस तरह की ऑपरेशन की हुई है, आपने कश्मीर का जो हैसियत का हाल किया है, सारी की सारी आपके जो बड़ों ने जो एग्रीमेंट्स पे साइन किया था यूनाइटेड नेशंस के साथ, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पार्ट बनाया था, वो सब आपने एब्रोगेट कर दिया। आप उसको मानने से इनकारी हैं, उससे कुछ नहीं बदलेगा। आप अपनी आवाम को सच क्यों नहीं बताते? क्यों, कैसे बताएंगे? तीसरी बात, उसके बाद ये कहते हैं कि जी टेरर स्पॉन्सर पाकिस्तान जो है वो रियासत है, एक रियासत है टेरर स्पॉन्सर। हम एज अ पाक आर्मी और रियासत एज अ रियासत पाकिस्तान जो टेरर को स्पॉन्सर करती है। मोदी साहब, इसका सबूत तो कभी आप होगा नहीं, क्योंकि ऐसा है नहीं। मगर आप अपने बारे में क्या कहेंगे कि जिसको गुजरात का बुचर, कसाई, गुजरात का कसाई कहा जाता है, मोदी साहब के ऊपर पूरी दुनिया में बैन लगा था गुजरात की मैसेकर के बाद, जब चुन चुन के मुसलमानों को घर से निकाल के मारा गया था उस ट्रेन के वाक़े के बाद, और इतना उन पे जुल्म किया गया, इतनी कत्लेआम किया, इस तरह से होली खेली गई खून की आपकी ज़बान में कि दुनिया ने आपके ऊपर बैन लगा दिया था। आप तो जा नहीं सकते थे दुनिया में, कि अमेरिका ने तक आप पे बैन लगा दिया था। वो तो बैन हटा आपके वज़ीर आज़म बनने के बाद, उससे पहले तो आपके ऊपर बैन था पूरी दुनिया के अंदर, आप तो जा नहीं सकते थे। तो आप हमें भाषण दे रहे हैं टेररिज्म की स्पॉन्सर होने का। आप माजरत के साथ खुद एक बहुत बड़े टेररिस्ट हैं, आप हमें क्या समझाएंगे? फिर वो कहते हैं कि टेररिज्म एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके ऊपर बात होगी। उसके अलावा अव्वल तो मोदी साहब, UN की तमाम रेजोल्यूशंस, आपके बड़ों की अपनी एक्सेप्टेंस, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे या उनके बाद जितने लोग थे, उनकी तो खुद की एडमिटेंस है कि वहाँ कश्मीर, हम कब कहते हैं कि कश्मीर जो है ना वो हम ऐंठना चाहते हैं? आप आज प्लेबिसाइड करा दीजिए, कश्मीर में एक रेफरेंडम करा दीजिए, जहाँ वो जो फैसला करना चाहते हैं उस पर हमने कब इनकार किया? हम तो नहीं करा सकते ना आपकी पार्ट ऑफ कश्मीर में जाके रेफरेंडम, आप खुद करवा लीजिए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को और थर्ड पार्टी मीडिएशन के अंदर बैठा के, जो कश्मीरी फैसला कर ले, पाकिस्तान का एक एक बच्चा उसको मानने को तैयार है। आप कराते क्यों नहीं हैं? आप कश्मीर की हैसियत बदल के, उसकी डेमोग्राफी बदल के, उसके अंदर लोगों को भर के कश्मीरियों का हक छीनना चाह रहे हैं, और आप इल्ज़ाम हम पे धर रहे हैं कि पाकिस्तान हम एडमिनिस्टर करते हैं कश्मीर को। हम आज भी रेडी हैं कि यहाँ आप रेफरेंडम अनाउंस करें, हम भी अनाउंस कर देंगे रेफरेंडम, हम भी साथ करा देंगे, ठीक है। और आप कहते हैं कि वैसे एक सवाल है मोदी साहब कि चाइना के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी तो एक पार्ट है जहाँ पे वो मौजूद हैं, आप उनसे तो लड़ नहीं सके, ठीक है। आपने अभी चाइना के साथ एक स्कर्मिश के अंदर आपका अंजाम हो गया, 1962 में चाइना के साथ आपका अलग अंजाम हुआ। देखिए मोदी साहब, ये सारी स्टोरियाँ ना सिर्फ मीडिया में चीखने चिल्लाने से, आपके जो सो कॉल्ड पेड एंकर्स हैं और पेड जर्नलिस्ट हैं, उनको शोर मचवाने से तारीख़ नहीं बदलेगी।
लोग पागल और बेवकूफ़ नहीं हैं। हाँ, इंडिया की एक ऐसी नई जनरेशन ज़रूर है जिसको इन बातों का बिल्कुल नहीं पता, जिन बातों पे आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बट एक जनरेशन अभी भी ज़िंदा है इंडिया में, पूरी दुनिया जानती है इस कहानी को, वो खामोश है अपने इकोनॉमिक और अपने दूसरे इंटरेस्ट की वजह से आपके सामने। वरना यकीन करें, आपकी हिंदी में कहेंगे ना, रोम रोम बोलेगा, हर मिसाम, हर बाल बाल बोलेगा कि जो जुल्म किए हैं। और जिस तरह का आप नैरेटिव, चीखने से नैरेटिव सच नहीं हो जाता। हाँ, आप सच साबित करने के लिए चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, आप हम पे इल्ज़ाम ढर सकते हैं। हमने तो आप पे अटैक नहीं किया, आपने पहलगाम के अंदर कोई इंक्वायरी करने से सरासर इनकार कर दिया। मोदी साहब, सिर्फ गुजारिश ये है कि अपने इक़्तिदार, अपने इलेक्शन, इसके चक्कर में इस खित्ते के 1.5 अरब से ज़्यादा लोगों को मत झोंकिए। आज दुनिया जिसकी आप बात कर रहे हैं कि दुनिया ने ये किया और वो किया, आज वो दुनिया आपकी तरफ देख रही है। उनके शायद लीडर्स आपको कुछ नहीं कह पा रहे, उनकी आवाम की आवाज़ सुने। वो अजीब व गरीब तरीके से आपको इतनी हजीमत हुई है आपको। आप आज एक आम इंडियन का सोचिए, आप यकीन करें, वी आर नॉट एंटी इंडिया, वी डू नॉट हेट यू, वी डू नॉट हेट योर पीपल, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वी ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। हम आपकी सोच के खिलाफ हैं। आप ये हेगमनिश थॉट ख़त्म कर दीजिए, आप इंसाफ के साथ उनको उनका हक दे दीजिए। आज ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। ना आपको हथियार ख़रीदने की ज़रूरत है, ना आपको हम पे हथियार चलाने की ज़रूरत है, ना हमें अपने दिफा में सारा वक्त जागते रहने की ज़रूरत है। बट ये याद रखिएगा मोदी साहब कि 25 करोड़ आवाम इस मुल्क की, अगर 25 लोग भी आखिर में रह गए तो हमारे नज़दीक शहादत जो है ना, वो एक हमारे लिए एक एजाज़ है, हमारे लिए शॉर्टकट है शहादत। शहादत का मतलब ये नहीं कि हम जाके घुस के फट जाते हैं कहीं। हम अपने दिफा में अपना दिफा करना जानते हैं और हम करेंगे। हमारा एक एक बच्चा करेगा। हमारी ये फ़र्ज़ है हम पे, अपनी जान माल की हिफाजत करना और अपने मुल्क की और अपने टेरिटरी की हिफाजत करना हम पे फ़र्ज़ है। मोदी साहब, मेरी गुजारिश है तमाम हमारे दोस्तों से जो अगर इंडिया में भी हमें सुन रहे हैं, प्लीज़ थोड़ी सी सैनिटी से सुनें। आप इसको जज्बाती होकर इन तकरीरों को मत सुने। ये आपको गलत रास्तों पर लेकर जा रहे हैं, ये आपसे मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं और ये गलत बयानी हम सबको आपस में लड़वा रही है। मोदी साहब की तकरीर का खुलासा एक डिफीटिस्ट इंसान की तकरीर थी जो अंडर सिवियर प्रेशर अपनी आवाम के, जिनको वो इतना झूठ बेच चुके थे, इतनी बकबक कर चुके थे उनके सामने, इतना सीना चौड़ा करके पता नहीं क्या क्या बोल चुके थे, और जब पूरी दुनिया से उनके ऊपर मलामतें हो रही हैं और लानतान हो रही है और सारा कुछ हो रहा है, उसके बाद मोदी साहब टीवी पर आकर एक अजीब व गरीब तकरीर करते हैं जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि पता नहीं कौन से उन्होंने अजीम काम कर दिए और करने वाले हैं। ये डिफीट बॉडी लैंग्वेज, द वे ही स्पोक, इट इज़ एब्सोल्युटली अ डिफीटिस्ट मैन स्पीच, जिसके अंदर वो कबूल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कबूल रही है कि वो मुकम्मल तौर पे एक हारे हुए इंसान की तकरीर जो अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है। मोदी साहब, आप अपनी साख बचाने के चक्कर में पूरे इंडिया को झोंक रहे हैं, बल्कि क्या इंडिया का पूरे रीजन को जंग के अंदर झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान की आवाम का इतना प्रेशर है उनके ऊपर कि वो उस प्रेशर के अंडर आके ना ज़रूर कोई और एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करें। बट आई होप कि पीपल ऑफ इंडिया ड्राइव देम सम सेंस इनटू देम, अंडर प्रेशर आके कोई गलत हरकत ना करें, क्योंकि इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी डिज़ास्ट्रस। हम हमारे लिए तो होगा, नहीं होगा तो बात की बात है, आपके लिए तो ज़रूर होगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसे कुछ हो जिससे हम बहुत इंसानियत को तकलीफ़ हो। अब बात इस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं, बात इंसानियत की है। टिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेल आइकॉन तो दबाइएगा, मगर कमेंट ज़रूर करें। आपको जो कमेंट करना है वो ज़रूर करें। I don't mind even if you want to do hate speech on me, hate comments on me, but at least let's have a conversation, like sensible people. एक conversation शुरू करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, maybe some sanity will prevail. Thank you and see you in the next video. Allah Hafiz.